ओम शांति। 7 सितंबर 2025। आज हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए 31/12/2006 के महावाक्यों से सार सुनेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण व समस्या शब्द को। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? पूछ रहे हैं बाबा कि खाली नए वर्ष की मुबारक ही देने आए हो या नए युग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना ही याद है। जैसे नए वर्ष की मुबारक देने पहुंचे, नया वर्ष याद है, ऐसे ही नया युग भी आ रहा है। क्या ब्राह्मणों को यह भी याद है? नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है कि नया युग आया कि आया। वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। वो ड्रेस अपनी नवयुग वाली नजर आ रही है, चमकती हुई। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है। अपने नवयुग में सब कुछ कितना श्रेष्ठ है। तन भी, मन भी, जन भी, धन भी, सब श्रेष्ठ है। सर्व प्राप्तियों का भंडार है वहां पर। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। अभी हम पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन अभी अभी कहां जाएंगे? नए राज्य में जाएंगे। तो खुशी है ना इस बात की। याद है अपना राज्य है, जिस राज्य में जाने वाले हैं, याद है? क्या कहेंगे? जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? क्या कहेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना ही सहज लगता है। क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो या वर्ष को विदाई देने आए हो? विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है? क्या कहेंगे? विदाई देनी है इस पुरानी दुनिया को या माया से थोड़ा थोड़ा प्यार है? अभी थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से, आज क्या चाहते हैं बाप दादा? चारों ओर के बच्चों से पुराने स्वभाव संस्कार से विदाई दिलाना चाहते हैं। दे सकते हैं? हिम्मत है? कि सोचते हैं विदाई देना चाहते हैं लेकिन फिर माया आ जाती है? ऐसा तो नहीं सोचते कि विदाई देना तो चाहते हैं लेकिन फिर माया आ जाती है, फिर माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? जो समझते हैं हो सकता है, हो सकता है, वह होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हैं हिम्मत है वह हाथ उठाओ।
होना ही है, हिम्मत है इस बात की, कर सकते हैं, हिम्मत है। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो क्या सोच रहे हैं? डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया? जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ, जिसमें हिम्मत है, बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ, सभी मत उठाओ भले, लेकिन जिसमें हिम्मत है वो उठाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार हैं, डबल नशा है इसीलिए डबल फॉरेनर्स होशियार हैं। देखना, बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा, बाबा हर मास रिजल्ट देखेंगे। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और 1000 कदम बाप की मदद के तो मिलने ही है। जानते हैं ना बच्चे, अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो, सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। हिम्मत भी रखते हैं और साथ साथ फिर अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो हैं, करना तो है, आगे उड़ना तो है, यह हिम्मत को हिला देते। ये ऐसे तो आते हैं तो हिम्मत हिल जाती। तो नहीं सोचो, क्या सोचे? करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकते। क्या कहेंगे फिर? बाबा साथ है तो होना ही है, जैसे हुआ ही पड़ा है। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। तो ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पांव नहीं हिले, माया हिल जाए लेकिन पांव ना हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, यह आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या टाइटल रखा है आपने ऊपर? विश्व परिवर्तक। तो विश्व परिवर्तक हो ना, सभी पूछ रहे बाबा, सभी विश्व परिवर्तक हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी होना हो तो कान हिलाओ, हो ना? पक्का है? पक्का है ना कि 75% हो? 75% विश्व कल्याणकारी और 25% माफ है, ऐसे? आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं लेकिन हो जाता है, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, क्या स्व परिवर्तक नहीं बन सकते हैं? शक्ति सेना, क्या सोचते? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना। आज बाबा ने वरदान दिया है, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखनी है और शक्तिशाली आत्मा बन। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता है। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है,
लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। मुरलीधर से तो प्रीत है, लेकिन मुरली से प्यार नहीं है, मुरली सुनने का टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते, बाबा नहीं मानेगा। फिर बाबा से प्यार है, ये बाबा किसका मानेगा? जिसको बाबा की मुरली से प्यार है। क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता है। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति को यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं, इतनी शक्ति हो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं, इतनी शक्ति हो। जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है, स्टॉप कहा और स्टॉप हुए नहीं, समय लग गया, तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। अच्छा, ओम शांति।